हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उठो लाल, अब आंखें खोलो, जीके जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में दोस्तों आज आपका स्वागत है। आज के सभी प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष संस्थान से संबंधित होंगे, इसरो से संबंधित होंगे। चलिए देर न करते हुए सेट को शुरू करते हैं और अपनी जीके को स्ट्रांग करते हैं। भारत की पहली प्रश्न पढ़ेंगे बेटा कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सभी जानते होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इसरो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे मेरे बच्चों। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मेरे बेटा बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर जो है कर्नाटक में पड़ता है और बेंगलोर को ही हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, तो भारत के रॉकेट मैन के नाम से, ठीक, के सिवान किसको जाना जाता है दोस्तों? के समान के नाम से जाना जाता है भारत के रॉकेट मैन के नाम से। के समान जो अभी हमारे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष भी थे, पुराने अभी कुछ समय पहले, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। रितु करिदल जो है वो हमारे भारत की रॉकेट वुमेन कहलाती हैं। सही आंसर लगाएंगे और याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? तो हमारे भारत देश में अंतरिक्ष का पितामह मेरे बच्चों किसको माना जाता है? हमारे विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। किसको? विक्रम साराभाई जो हैं वो हमारे अंतरिक्ष केंद्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है जो भारत ने खुद ने बनाया। भारत में पहले निर्मित, ठीक है, उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। क्या मेरे बच्चों एक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? टिंग टोंग। सही आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। ये रूस की सहायता से दोस्तों हम लोगों ने इसको सैटेलाइट को भेजा था, आर्यभट्ट को। ठीक है, ये भारत का पहला उपग्रह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? उसका सही आंसर बताएंगे हम लोग। तो इंदिरा गांधी। ठीक है, हमारी जो इंदिरा गांधी थी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी जब आर्यभट्ट 1975 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो 5 नवंबर 2013 को MOM यानी मंगल मिशन ऑफ मार्स लॉन्च किया गया बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर है। बिल्कुल याद रखेंगे, कभी भी भविष्य में आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? तो आप सभी दोनों ने दोस्तों एलॉन मस्क का नाम सुना होगा। ठीक, तो स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए, इसरो का पूर्ण रूप क्या है या पूरा फुल फॉर्म इसरो का नाम क्या है? तो अभी कितनी बार बोला हमने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 की ओर। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जब 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया तो उस समय इसरो के अध्यक्ष मेरे बच्चों कौन थे? इसका सही आंसर लगाएंगे सतीश धवन। कौन थे बेटा मेरे बच्चे? सतीश धवन जी तो थे, वो इसरो के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे मेरे बच्चे और क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। कहता है कि भारत का पहला शैक्षिक यानी एजुकेशनल जो उपग्रह सैटेलाइट था वो कौन सा था? ये बच्चों इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। ठीक है, तो उसका नाम भी देखिए, एड्यूसैट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही लगा देंगे। तो भारत का शैक्षिक उपग्रह पहला कौन सा था मेरे बच्चों? एड्यूसैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ेंगे।
कि भारत का पहला संचार उपग्रह, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था इंडिया का, वो दोस्तों कौन सा था भारत का पहला? तो एप्पल जो है वो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की पहली कौन थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यात्री थी, या फिर स्पेस में जाने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जानवर। ये तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा जानवर जो है पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष में भेजा गया? तो लाइका नाम की जो फीमेल डॉग थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देंगे। चलिए, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? ठीक, जैसे अभी चंद्रयान 3 अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है कुछ समय पहले, ऐसे ही दोस्तों चंद्रयान जो 2 हमने लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई सन 2019 को, ठीक है, जो कि हमारा ये मिशन थोड़ा सा फेल भी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी चंद्रयान 2 से ही रिलेटेड है। कहता है कि चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 2 के मिशन लैंडर का मेरे बच्चों नाम जो था वो था इसका नाम विक्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? इसमें 2-3 पार्ट थे दोस्तों, ठीक है, एक लैंडर था और एक रोवर था, ठीक। तो चंद्रयान 2 के मिशन के जो रोवर का नाम था उसका नाम दोस्तों क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस, अगर आपने न्यूज देखी होगी तभी याद हो गया होगा। इसका नाम क्या था दोस्तों? बी ऑप्शन प्रज्ञान इसका सही नाम था। ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगली बार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमसे? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ठीक, सतीश धवन ये वही हैं जो 1975 में आर्यभट्ट के लॉन्चिंग के समय क्या थे, हमारे इसरो के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर बनाया गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों लगाएंगे श्रीहरिकोटा। कहां पर है दोस्तों? श्रीहरिकोटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे दोस्तों। उठो लाल अब आंखें खोलो, जीके जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो मेरे बच्चों। एससी क्लासेस में पंकज कुमार आपसे बार बार कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रोज एक सेट पेपर की प्रैक्टिस मॉर्निंग में सुबह सुबह बिल्कुल 6 बजे मेरे साथ करिए। अपनी जीके स्टैटिक जीके को स्ट्रांग बनाते रहिए। पता नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ दिनों में ही आपकी स्टैटिक जीके रोज 35-40 क्वेश्चन करते करते काफी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम कौन सा था, या अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन था? चलिए, तो यूरी गॉगरिन जो थे ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान देंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला दोस्तों जो थी वो थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? चलिए, तो हमारे जो एशिया क्षेत्र के सबसे पहले जो गए थे वो कौन गए थे? फाम तुआनपे। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। फाम तुआनपे जो है, ठीक है, वो सबसे पहले कौन गए थे? अंतरिक्ष में एशियाई जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान देंगे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। अच्छा, यही पूछा गया है। चलिए, का पूर्ण रूप क्या है? तो जरा देखेंगे कहां लिखा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए, ये जो रॉकेट होते हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। GSLV का पूर्ण नाम क्या है? GSLV तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा सही नाम हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। क्या हालचाल? चलिए, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चलिए, तो मंगलयान जो रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका सही आंसर हमें बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C-25। ये बिल्कुल बच्चों आपको सभी चीजें याद रहना चाहिए कि कौन सा रॉकेट था, किस समय था। चलिए, PSLV C-25 मंगलयान को रॉकेट ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पर ध्यान देंगे मेरे बच्चों। चंद्रयान 1 मिशन जो था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? अब इसका सही आंसर बताना है आप उनको। तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों PSLV C-11 से। किससे?
PSLV C11 से ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान देंगे मेरे बच्चों कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। क्या है दोस्तों, जो इसरो है वहां पर उसके लोगों पे भी लिखा हुआ है इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका सही आंसर हम दोनों को आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 बेटा बच्चों पढ़ेंगे कि भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। तो अरे ये तो बेटा बहुत महान इंसान, विंग्स ऑफ फायर जिन्होंने लिखी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं भारत के क्या कहलाते हैं बेटा, मिसाइल मैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिसाइल मैन। और रॉकेट मैन कौन कहलाते हैं बेटा हमारे, वो जो हमारे के सिवान थे वो कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे मेरे बच्चों। चलिए, तो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन हैं, जल्दी बताइए, सुबह सुबह चाय पीते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चाय ठंडी ना हो, सेट पेपर भी ठंडा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान देंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि चंद्रयान फर्स्ट 1 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान मिशन जो प्रथम था मेरे बच्चों, उसे कब हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर सन 2008 को हम लोगों ने जो है चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर ध्यान देंगे क्या। चलिए जल्दी चलिए दोस्तों, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ठीक है कौन सा है। जियो सिंक्रोनाइजेशन जो सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी का अवलोकन करते रहते हैं, ठीक, तो ये पहला बार हम लोगों ने, जो पहला कौन सा था, तो EOS-3 कौन सा था मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान देंगे। चलिए, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था। तो ये तो क्वेश्चन बेटा बच्चों को पता है, पर फिर भी आप बताएंगे जरा जल्दी से। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है। ठीक, प्रथम अंतरिक्ष शटल जो भेजा गया था उसका नाम क्या था दोस्तों। तो इसका नाम हो जाएगा कोलंबिया। क्या हो जाएगा, ये कोलंबिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। चलिए, अंतरिक्ष में प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा है। जो पहली बार अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह भेजा गया उसका नाम दोस्तों क्या था। चलिए, तो उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि किसने भेजा था दोस्तों, रूस ने। किसने भेजा था, रूस ने। मैं दोस्तों फिर आपसे एक बात कहूंगा, ठीक है, लगता है हमको कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे अभी क्या एग्जाम आ गया, अभी क्या भर्ती आ गई क्या। दोस्तों देखिए, कल कभी नहीं आता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। कोई आपको कुछ करना तो है नहीं, सुबह सुबह 4 वीडियो स्लाइड करने से अच्छा आप 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए। आपको आधे क्वेश्चन तो तब भी याद रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब चाहे रिवीजन करते रहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका काफी स्ट्रॉन्ग जीके जीएस यानी स्टैटिक जीके होता चला जाएगा। बाकी सारी वीडियो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड भी आपको डिटेल्ड वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए, तो फॉलो करते रहे ऐसी क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान देंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था। ठीक, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बेटा कौन थे, जो चांद पर भी गए थे, कौन, राकेश शर्मा जी जो थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 38 की ओर पढ़ेंगे कि आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। ठीक, तो कितने रुपए के नोट पर, जो हमारा पहला उपग्रह था बेटा, उस पर कितने रुपए के नोट पर, तो 2 रुपए के नोट पर दोस्तों क्या था, आर्यभट्ट की पहले तस्वीर छापी गई थी। चलिए, अब तो 2 रुपए का नोट देखने को भी नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलेंगे कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। जैसे हमारी का नाम इसरो है, ठीक है, अमेरिका का क्या है, नासा है, ऐसी जापान की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों बेटा क्या है, तो जाक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 40 की ओर बेटा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी थी। ठीक, चलिए, तो तीसरी महिला मेरे बच्चों कौन सी थी। ठीक है, तो सिरसा बांदला जो है वो तीसरी महिला जो थी, वो हमारी भारतीय मूल की जो थी, वो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलेंगे और ध्यान देंगे मेरे बच्चों कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे शक्ति दूरबीन जो है वो मेरे बच्चों कौन सी है, ऑप्शन लगाएंगे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज योर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे
शक्तिशाली टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष दूरबीन है। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के सेट पेपर का, कि चंद्रयान मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो इसरो के अध्यक्ष जो थे चंद्रयान मिशन के लॉन्च के समय, बेटा फर्स्ट के समय, तो कौन थे हमारे बच्चों, जी माधवन राय। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कौन थे, जी माधवन राय जो थे वो चंद्रयान मिशन फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे। आई होप दोस्तों आज के सेट पेपर से आपको काफी नॉलेज मिली होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान से संबंधित ये सारे प्रश्न थे। 40 प्रश्न, ये बिल्कुल वो प्रश्न है कि अगर कभी भविष्य में क्वेश्चन आता है इससे, तो इन्हीं क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। आपको 2 मिनट इसका रिवीजन मारना है, सारा आपका जीके तैयार हो जाएगा। चलिए, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में आज आपसे विदा लेता हूं। कल मॉर्निंग फिर मिलेंगे सुबह की पाठशाला में अगले सेट पेपर के साथ। चलिए, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।